मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोने वाली, मैं धारा को पानी तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज का वीडियो ना हमारे पास कुछ ऐसा था नहीं, हमारे पास टॉपिक कुछ बनाने को, तो हमने सोचा कुछ नया करते हैं। तो काफ़ी टाइम से ना मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, मेरी अम्मा, नानी, मम्मी सब ना और चाची भी सब ना पहाड़ी वो मारते हैं डायलॉग, जिसको बोलते हैं पहाड़ी सेइंग्स या फिर पहाड़ी मुहावरे। क्या बोलते हैं पहाड़ में उसको? मुहावरों को पहाड़ी में बोलते हैं, किस्से, जो भी है। तो हर बात पे ना पहाड़ी किस्से। अब हिंदी तो हमने बहुत सुने हैं, तो पहाड़ी मुहावरे तो हमें सिर्फ बड़े बुजुर्गों से ही सुनने को मिलते हैं, और धीरे धीरे आगे चलते चलते ये लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो इतने आते नहीं हैं, और हमारी जनरेशन उनको भी आते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमसे बड़ी जनरेशन के हैं, उनको भी नहीं आते पहाड़ी मुहावरे और जो भी सेइंग्स होती हैं पहाड़ी। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के उसको रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, ताकि 50-60 साल बाद जो भी देखेंगे आने वाली जनरेशन, कम से कम उनको इतना है ये भी एक पहाड़ी मुहावरे हुआ करते थे। वैसे तो बहुत जगह डॉक्यूमेंटेड होगा, बट मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो में भी रख लेती हूँ। तो अभी एक डायलॉग मारा मम्मी ने, खसियत चल जस जस बढ़ उस सड़। इसका मतलब होता है खसी बोलते हैं ठाकुर को, है ना, राजपूत ठाकुर जो होते हैं। तो पुराने ज़माने की कहावत है कि खसियत चल जस जस बढ़ उस सड़। राजपूत का जो बेटा होता है वो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे सड़ता है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे बढ़ता है उसकी खुराफातें शुरू होती रहती है, वो शैतान हो जाता है और बाद में वाइल्ड हो जाता होगा, कुछ ऐसी होता होगा। एक और नानी मार रही है, रुको मैं दिखाती हूँ। इसका मतलब बोला गो शिर गया भाई इसी बोय जा गो भर वो गया सा भरल मतलब गोन गया था हिरणी बाट। अच्छा, जो सा भल जो गो भल हलो, हाँ, जो गो सा भल हलो बोलो उसे चलो लो है जो चल भल हलो ये शिर दया बड़ी बनेरी देनी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि पूत के पाँव जो है वो पालने में ही दिख जाते हैं। इसका हिंदी अर्थ ये है, गौ गौ सिर गया बे और गऊ सिर गया बे चौला सिर नया बे। तो नानी ने डायलॉग मारा, इसका मतलब है कि पूत के पाँव जो है पालने से दिख जाते हैं। जो गौ सिर मतलब कि जब गाँव कैसा है वो गाँव के रास्ते से पता लग जाता है, और नया मतलब और बच्चा लड़का कैसा है पैरों से कैसे पता लगेगा? वैसे ये तो थोड़ा क्यों कहते हैं क्या कहते हैं पालन? अच्छा, ये तो दूसरा पहाड़ी किस्सा था। और एक और पहाड़ी किस्सा है हमारा, कि जो हमारे घर में बहुत सुनने को मिलता है, बान बान है बल्द हरान, है ना। इसका मतलब होता है कि जैसे एक जो किसान है वो हल जोत रहा है, हल बार है, जोतने को बाना बोलते हैं। तो हल बाते बाते उसके बैल ही खो गए। अब तो ट्रैक्टर से हल बाते हैं, पहले बैलों से बाया जाता था। तो ये कहावत है कि बान बाने बल्द हरान, मतलब कि बाते बाते ही इसके बैल खो गए। हम कोई काम कर रहे हैं, सपोज मैंने सुई में धागा डाला, सुई कहीं रख दी तो खो गई, तो हाँ पेन से लिख रहे हैं, पेन लिखते लिखते रख दिया, तो उसको बोलते हैं बान बाने बल्द हरान। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पहाड़ी सेइंग्स या पहाड़ी मुहावरे, जो भी है पहाड़ी इडियम्स। और भी बताती हूँ मैं आपको। एक और मुझे याद आ रहा है, मेरे दादा बहुत मारते थे, मेरे दादाजी वो बोलते थे जब ल्यूछे दे बखत नहीं रह। मतलब कि पहले टाइम पे, शायद बहुत पहले टाइम पे दूध दही मिलना थोड़ा मुश्किल होता होगा। फिर हाँ, पहले टाइम पे शायद नहीं आता, यही हुआ ना, पहले टाइम पे दूध मिलना मुश्किल होता होगा। दूध दही मुश्किल, दूध दही तभी मिलता था ना जब गाय भी आती थी पहाड़ों में, गाँव में, रिमोट एरियाज में। तो जब ल्यूछद है बखत ही नहीं रहा, मतलब कि जब वो दही लेके आया तब खाने का वक्त ही नहीं रहा, शायद ठंड आ गई होगी, इसीलिए ये नहीं बनाया गया होगा। तो इसलिए बोलते हैं तू अब ये चीज़ लेके आ रहा है, अब इसका यूज़ ही नहीं है। पहले ज़माने में ऐसा होता होगा कि जब खाने का मन करता होगा तो पैसा नहीं था खाने के लिए, अच्छी चीज़ या जो भी था उस ज़माने में, जो भी अच्छी चीज़ रहती होंगी, और फिर बुढ़ापा आ गया, फिर डॉक्टर ने खाने को मना कर दिया, तो खाने के पैसे थे, सामान भी था, फिर डॉक्टर ने मना कर दिया खाने को। तो इसलिए बोलते हैं जब ल्यूछे दे बखत नहीं रहे। अच्छा, एक और है, वो थोड़ा फनी और अश्लील टाइप है। सब दिन चंगी त्योहार के दिन नंगी। ये थोड़ा गंदा है, बट इसका मतलब ये है कि सब दिन चंगी,
मतलब सब, मतलब कोई एक चीज़ है जो सब दिन बहुत अच्छी है और जिस दिन वो चीज़ होनी चाहिए उसी दिन नहीं हुई। लेट्स से बिजली है, पानी है, तो पानी है, जैसे खूब पानी आता है, पता लगा कोई त्यौहार है, घर में कोई फंक्शन है, उस दिन पानी ही नहीं आया, तो मतलब इससे आप इसको रिलेट कर सकते हो, है ना। और एक और याद आया पहाड़ी किस्सा या पहाड़ी मुहावरा, जागरे जागरे कूणे दगड़ा नहीं हूं ना, मिर्चे मिर्चे कूने अपना नहीं हूं ना। इसका मतलब होता है कि जैसे हम किसी कहीं जा रहे हैं ना, हम बोलते हैं कि अरे रुक जा मैं आ रहा हूँ, अरे रुक जा मैं आ रहा हूँ, अरे अरे थोड़ा रुक जा, 5 मिनट और रुक जा, 5 मिनट और रुक जा। मतलब इसका कोई दगड़ नहीं होता। दगड़ वही होता है जब आप टाइम पे बिल्कुल रेडी रहो, तब साथ में निकल रहे हैं, साथ जा रहे हैं। वो थोड़ा आगे जाके रुक रहा है, फिर थोड़ा आगे जाके रुक रहा है, तो क्या दगड़ होगा, क्या मतलब साथ होगा। और मिर्चे मिर्चे कुण है अपड़ नहीं हूँ, मतलब कि तू मेरा है, तू मेरा है, क्योंकि कोई अपना नहीं होता, जो अपना होता है वैसे ही अपना होता है, तो आप किसी को ज़बरदस्ती अपना नहीं बना सकते। तो ये भी एक पहाड़ी किस्सा है, और बहुत सारे जैसे जैसे मैं याद आएंगे ना ऐड करते रहूँगी वीडियो में। बहुत सारे ऐसे पहाड़ी डायलॉग्स हैं, अगर आपको भी जो पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है ना, पहाड़ी जो डायलॉग्स होते हैं उनकी मीनिंग बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं। तू है जो पहाड़ बंदे ओ घर बाड़ लागे आने उजाड़।